ये जो महाभारत का युद्ध है क्या है? सत्य और असत्य की ही तो लड़ाई है। थोड़ा विचार करके देखो। इदम शरीरम कुरुक्षेत्र, ये जो हमारा शरीर है ये कुरुक्षेत्र है। इदम शरीरम कुरुक्षेत्र, इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में पांडु रूपी पुण्य बैठा हुआ है। पांडु पुण्य का प्रतीक है। पुण्य हम कब करते हैं? जब हमारे जीवन में धर्म होता है। धर्म रूपी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यदि हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा, हम पुण्य नहीं कर सकते हैं। धर्म कब पैदा होगा? जब भाव रूपी भीम हो। भाव नहीं होगा हम धर्म नहीं कर सकते हैं। भाव होगा तभी धर्म कर सकते हैं। भाव कब पैदा होता है? जब हमारे अंदर प्रेम रूपी अर्जुन हो, अनुराग, प्रेम। प्रेम नहीं है तो भाव पैदा नहीं होगा, और भाव नहीं है तो धर्म नहीं होगा, और धर्म नहीं है तो पुण्य कहां से होगा? प्रेम भी कब पैदा होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना प्रेम भी पैदा नहीं हो सकता है। ज्ञान नकुल है, सहदेव वैराग्य। जब वैराग्य जागृत होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक हम त्याग करना नहीं सीखेंगे ज्ञान कहां से आएगा? एक विद्यार्थी जब तक अपने परिवार का त्याग नहीं करेगा, अपने घर का त्याग नहीं करेगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, कहां से ज्ञान आएगा? वो सोचे कि मैं परिवार का त्याग ना करूं, घर का त्याग ना करूं, घर में ही बैठा रहूं, परिवार में ही बैठा रहूं, कहां से बुद्धि आएगी? कहां से ज्ञान आएगा? जब हमारे जीवन में त्याग होगा तभी ज्ञान आएगा। ज्ञान होगा तभी प्रेम पैदा होगा। प्रेम होगा तभी भाव आएगा। भाव होगा तभी धर्म आएगा, और धर्म होगा वही तो पुण्य है। इदम शरीरम कुरुक्षेत्र, हमारे शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में ये पांडव बैठे हैं, और इसी शरीर में धृतराष्ट्र, जिसकी समाज धूर्त, द्वेष, पाखंड, ईर्षा, जलन, यही तो धृतराष्ट्र है। पांडव क्या उनके भाई नहीं थे? क्या आदि संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं था? लेकिन नहीं, सूचाग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। भगवान तो केवल 5 गांव मांगने गए, मुझे आदि संपत्ति नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन नहीं, द्वेष भरा हुआ है। जहां द्वेष है, जहां पाखंड है, जहां ढोंग है, जहां दिखावा है, वही तो धृतराष्ट्र है। और भगवत प्रेमियों ध्यान देना, द्वेष भी कब पैदा होता है? जब हमारे घर में दूषित धन, दुर्योधन पैदा हो जाता है। यदि हमारा अर्थ, हमारी कमाई दूषित नहीं है, हमारा धन दूषित नहीं है, हमारे मन के अंदर द्वेष भी पैदा नहीं होगा। द्वेष, जलन, ईर्षा कब पैदा होती है? जब हमारे घर में दूषित धन आ जाता है। यही तो दुर्योधन है। तभी तो द्रौपदी ने कहा था कि बाबा, जब मेरे चीर को चीरा जा रहा था, मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, बाबा आप भी नहीं बोले। हे भीष्म पितामह, आप चाहते, दुशासन के अंदर हिम्मत नहीं जो मेरी साड़ी को खींच लेता। आप चाहते, दुर्योधन के अंदर हिम्मत नहीं जो रजस्वला स्थिति में मेरे केसों को पकड़कर मुझे राज दरबार में बुलाता। बाबा ने क्या कहा? बेटी, मैंने उस समय दुर्योधन के दूषित धन के द्वारा जो अन्न पैदा हुआ, उस अन्न का सेवन किया था। मुझे याद है मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, तो भी आज मैं एक एक क्षण गिन रहा हूं।
लाखों करोड़ों बिच्छू जो एक बार डंक मारते हैं और करोड़ों बिच्छुओं के द्वारा जो दर्द मिलता है वह दर्द मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने दुर्योधन के दूषित धन का उपयोग किया था। जब हमारा धन दूषित हो जाता है तब ही हमारे अंदर द्वेष पैदा होता है। यही तो धृतराष्ट्र है, दुशासन, जिसका आसन दूषित है, जिसका बैठने का तरीका दूषित है, जो समाज में बैठना नहीं जानता, जिसका समाज में व्यवहार नहीं, वही तो दुशासन है। और भगवत प्रेमियों, एक तरफ भगवान की सेना है, दूसरी तरफ परमात्मा है। परमात्मा वही निवास करता है जहां धर्म है, जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां भाव है। भाव नहीं है तो परमात्मा नहीं रह सकता है। हे भगवत वृंदो, विचार करो, सोचो। हमारे जीवन में ही सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। हमारे जीवन में ही झूठ और सच की लड़ाई हो रही है। सत्यमेव विजयते, हमेशा विजय सत्य की होती है। असत्य की ना तो विजय अभी तक हुई है, ना हो रही है, और ना आगे चल के कभी होगी। असत्य की कभी विजय नहीं हो सकती है। समय लग सकता है, देरी लग सकती है, लेकिन विजय नहीं हो सकती।